आपने खुद याद नहीं पाया मुझे, मैंने इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। जी, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको ईसी से शो किया जाता है। और चूंकि ये हम सॉइल के रेफरेंस से स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। सॉइल चूंकि ड्राई फॉर्म में होती है, अगर ड्राई सॉइल हो तो हम डायरेक्टली उसकी ना तो कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं और ना ही उसकी रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जिस और दूसरी का टॉपिक है रेजिस्टेंस, पूरा लफ्ज है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इसी की जो प्रॉपर्टी होगी, जिसको टेक्निकल लफ्ज़ों में भी ज़्यादा डिफाइन किया जा सकता है, वो रेजिस्टिविटी है। इसका ऑपोजिट क्या देखिए, रेजिस्टेंस से रेसिस्टिविटी है, और रेसिस्टिविटी जो है ये कंडक्टेंस का ऑपोजिट है। ऑपोजिट मीन रेसिप्रोकल, ऑपोजिट की जगह पे रेसिप्रोकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आई एम श्योर कि आप इस लफ्ज़ से वाकिफ हैं। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ये दोनों इंटीग्रेटेड हैं। और जैसे ये है रेसिप्रोसिटी, तो ऐसे कंडक्टिविटी कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है। अब अगर हम खाली चीज़ की बात करते हैं, मैं इसको बजाय खाली बोलने के लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। आपके पास ये फर्ज कीजिए एक वायर है, बिजली की तार है, और आप समझते हैं क्या होती है। चल इंस्ट्रूमेंट माशाल्लाह ऐसे हैं तो काम करना आसानी पड़ते। ये तार है, बिजली के तार क्या लीजिए। हाँ, ओहम मीटर से, आई एम श्योर आप ओहम मीटर से वाकिफ है। ओहम से वाकिफ हैं कि नहीं वाकिफ हैं? क्लासेस सर आप ओहम तो यस सर। यूनिट है। यस सर, यूनिट है। ओहम मीटर वो जो है वो एक जहाँ से हम लोग मेजर करते हैं वो एक चलें, चूंकि आना। आप लोगों का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री शामिल है, आपको कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मल्टीमीटर देखा हुआ है? एम फॉर मल्टीमीटर, सिंपल है एम, और पूरा नाम है मल्टीमीटर। क्या आप इस मीटर से वाकिफ हैं कि नहीं? मल्टीमीटर एम। वो सर नहीं देखा हुआ। जी, देखा होगा लेकिन पता नहीं होगा, चांसेस नहीं ज़्यादा, या फिर आप लोग प्रॉपर पढ़ते नहीं है, या जहाँ पढ़ते रहे वहाँ लोग आपको पढ़ाने वाले इस काबिल नहीं थे कि वो Yes. जिस दो में तीन से चीजों पढ़ा को सके। कंबाइन करके मुआज दोबारा बताएं क्या कहा आपने? सर, ये दो को कंबाइन करके एक तो ओहममीटर को और साथ कोर को कंबाइन करके बताइए। चलें, आपने कुछ ना कुछ तो जवाब दिया। अंधों में काना राजा वाली बात आपने कर दी है, ठीक है, क्योंकि बाकियों को ये भी मालूम नहीं है। याद रखिए कि आर फॉर रेजिस्टेंस, इसको मेजर करने के लिए ओहम है, वी फॉर वोल्ट, वोल्ट मीटर, ए फॉर एम्पियर, और इसके अलावा भी कम से कम ये तीन, और बात कर इन तीन से भी कुछ ज़्यादा चीज़ें एक ही मीटर की मदद से मेजर की जाती हैं। ये मीटर अवेलेबल है किसी भी वो बंदा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा हो, उसके पास ये मीटर जरूरी होता है। और वो लोग जो बिजली का काम करते हैं, इवन जो फ्रिज वाले, एसी वाले, आम जो वायरिंग करते हैं, वो भी अपने पास मल्टीमीटर जरूर रखते हैं, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें मेजर करनी पड़ सकती हैं चेकिंग के लिए। अगर किसी बंदे को मल्टीमीटर या रेसिस्टर वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर का इस्तेमाल नहीं आता, तो समझे कि वो बाकायदा पढ़ लिख के नहीं आया है, बल्कि उसने वैसे ही सीख लिया कोई काम, उसको उसकी बेसिक्स के बारे में कुछ मालूम है। पर ये था जी बैकग्राउंड। मल्टीमीटर से हम ये सब चीज़ें इकट्ठे मेयर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के बस। एनी हाउ, हम मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस वाला जो सेक्शन है वो निकाल के किसी भी तार की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी मालूम कर सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर किया जाता है। ओहम के लिए कुछ यूं का सिंबल है, ये थोड़ा अच्छा निकल जाएगा, जो माइस से लिखना बड़ा मुश्किल होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को शो करता है। हमारे यहाँ आम बिजली की वोल्टेज 220 वोल्ट होती है, आप इसे वाकिफ है पहले से। एम्पेयर, ए फॉर एम्पेयर मीटर है, करंट को एम्पेयर में मेजर करते हैं। एम्पेयर क्या होता है ये आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पहले से पढ़ा है। यहाँ भी जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, इस ओहम में जो है, इसका ऑपोजिट कंडक्टिविटी है। अब याद रखिए कि जैसे हम किसी चीज़ की रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ओहम मीटर से, बस बिजली की तार है, तो ऐसे ही हम उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ईसी मीटर, याद रखिए ईसी के लिए ईसी मीटर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मीटर। और आई एम श्योर कि ये मीटर, वैसे तो ये हमारे यहाँ पे वॉटनी के सर्विस में शो हो रहा है, वॉटनी में, एक्चुअली ये केमिस्ट्री में भी मौजूद है, आपके डिपार्टमेंट में डेफिनेटली मौजूद होगा। और हम अभी तक परचेज नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ
बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा महंगे होते हैं और फंड्स कॉलेज के पास इतने नहीं होते कि जो हमें दिए जा सकें और हम चीज़ों को परचेज कर सकें। हमारे पास फिलहाल ये मौजूद नहीं है। बहरहाल इसकी तरफ हम चल रहे हैं, इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की तरफ। हाँ, जो बात चल रही थी, जो हमारी असल बात थी, फिर दरमियान में से हो जाती है, दरमियान में रुक जाती है। जो भी आपका साइल मौजूद है, गिवन साइल सैंपल, अगर आप मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी लेते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है, जो फिक्स, जो है इसकी बैकग्राउंड फिक्स से है, मुझे फिक्स बार बार जिक्र आया है। अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की तारें, मैंने मुख्तलिफ किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे इसको पिन पॉइंट करना पड़ेगा, उसकी तब क्लियर हो सकेगा। क्या आप समझते हैं कि दुनिया में बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, बिजली का कंडक्टर? व्हाट इज AU? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज AU? AG? सर गोल्ड का नाम है। वेरी सर गुड। सिल्वर, सिल्वर का भी मैंने एक जगह पे पढ़ा था। जी, आपने सिल्वर किसको कहा है जी? सिल्वर किसने कहा है, किसको कहा, ये बता दीजिए। सर मैंने कहा सनिया सनिया ने। सिर्फ किसी को सिल्वर कहा है? कंडक्टर सर। नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ उसके लिहाज से आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने चंद नाम लिखे हैं, अभी और भी लिखूंगा। AU, AG, CU, AL, ये नाम लिखता जा रहा हूँ। नहीं सर, मैंने इनको देख के नहीं, वो मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि वो बेस्ट कंडक्टर है, इस तरह से मैंने बोला। चलें ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। सनिया का जवाब बिल्कुल ठीक है। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये तीनों बेहतरीन कंडक्टर्स हैं। लेकिन आपके घर में जितनी भी बिजली की तारें हैं वो सब कॉपर की बनी हैं। अगर उन्हें सोने या चांदी से बनाया जाए तो फिर रिजल्ट क्या है? तो सर एक्सक्यूज मी सर, जी, एल्यूमिनियम भी तो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आपको सामने स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? आपको जो मैंने स्क्रीन शेयर की है नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। सर मैं वैसे पूछ रही हूँ कि एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो फिर ये भी इसमें इंक्लूड होगा ही। जी, ये मैंने सारे लिखे हैं आपके सामने। किसने लिखे हैं? अभी मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं। अभी तो मैं सिर्फ पूछ रहा था कि आपकी क्लास की सूरत कैसी है। आपके सामने 4 नाम लिखे हुए हैं और भी हैं, सिर्फ 4 नाम लिखे हैं और बहुत से ऑल मेटल्स, आगे मेटल लिख देता हूँ। काम मुकाइए। मेटल्स, METALS, मेटल्स, ये सब मेटल्स हैं और सारे के सारे मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग शो करती हैं। करंट बड़े आराम से गुजर जाता है। दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। दे आर ऑल कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे के सारे बहुत अच्छे कंडक्टर हैं बिजली। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। अब वो अलग मसला है कि हम तारें कॉपर या एल्यूमिनियम की क्यों बनाते हैं, सोने चांदी की क्यों नहीं बनाते हैं? जी, इसका जवाब बड़ा आसान जवाब है, आप इसका अवल होनी चाहिए, जवाब दे सकें इसका। सर वो महंगी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और तो ये है कि अगर आप घर में सोने की तारें लगी हुई हैं तो चोर सबसे पहले बिजली की तारों को चुराना शुरू कर दें, क्योंकि गोल्ड तो बहुत ही महंगा है। वो तार इतनी महंगी हो जाएगी, घर की कीमत नहीं होगी जितनी बिजली की तारों की कीमत हो जाए। ऐसे ही चांदी भी खासी महंगी है, चांदी तांबे से कहीं ज़्यादा महंगी है। इसलिए हाँ, लेकिन याद रखिएगा, आई एम श्योर कि आप सबके हाथ में मोबाइल है और कुछ लोगों के घर में कंप्यूटर भी होगा। आप हैरान परेशान हो जाएंगे सुन के इस बात को कि आपके मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर भी सोने और चांदी का इस्तेमाल होता है। डू यू नो इट? यस सर। यस किसने कहा जी? सनिया ने कहा है। जी सर। ठीक है जी, याद रखिए कि चूंकि वो बेस्ट कंडक्टर हैं, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे बहुत बारीक वाली तारें सोने या चांदी की यूज़ की गई होती हैं। और आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जो महंगे वाले इंस्ट्रूमेंट्स, उनके अंदर सोने या चांदी बहुत थोड़ी मिकदार में इसलिए जाती है। उनकी थोड़ी मिकदार भी खासी महंगी होती है खासी। बहरहाल जो तारें आपने बिजली की पाकिस्तान में देखी होंगी खंभों पे लगी हुई, वो एल्यूमिनियम बेस्ड होती हैं ज़्यादातर, या फिर वो कुछ अलाइज भी हैं। ये चूँकि सस्ता है, एल्यूमिनियम सस्ता होने की वजह से यूज़ करते हैं। लेकिन घरों में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बस पंखा है, बस कीजिए मोटर है, उसकी जो वाइंडिंग होती है, आप अगर वाइंडिंग के नाम से वाकिफ प्रॉपरली करें, मैंने मोटर पंखे वगैरह का नाम दिया है कि आप इसकी वाइंडिंग से वाकिफ हैं कि नहीं?
यस सर। कि वो जो वाइंडिंग है वो असली तौर पर कॉपर से होनी चाहिए, क्योंकि कॉपर ज़्यादा अच्छा है एल्यूमिनियम की तारीफ है, कंडक्टिव ज़्यादा है, उसमें हीट कम पैदा होती है, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो करता है, उसमें वेस्टेज बिजली की कम होती है। एल्यूमिनियम मोटे वाला है। बाजार में दो तरह के पंखे आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा महंगे वाले, सस्ते वाले। जो महंगे वाले हैं अगर वो वाकई अच्छी कंपनी के बने हुए हैं तो वो उसमें कॉपर की वायर होगी, और अगर सस्ते वाले हैं वो कॉपर नहीं होता, उसको चाइना कॉपर के नाम से कहते हैं, चाइना कॉपर, वो कॉपर नहीं होता है। शो करते हैं कि चाइना कॉपर है, वो 2 नंबर कॉपर है, और वो पंखे में 2 नंबर होते हैं, पंखे भी 2 नंबर होते हैं, चाइना सर कॉपर यूज़ किया गया। जी एक्सक्यूज मी सर, जी सर मैंने कहीं पढ़ा था ब्रोंज जो है वो भी एक मेटल है, वो भी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सर वो कहाँ पे यूज होता है? जी बेटा, आपका आपने जो पढ़ा था आपने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया है। फिर वही बात आ जाती है कि आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मेरी केमिस्ट्री कम बेश 35 साल पुरानी है। सर मेरी ब्रॉन्ज तो केमिस्ट्री, अलॉय होता है। ये मैं वही कह रहा हूँ, मैंने सवाल के जवाब को मैं वही डिस्कस करने रहा था कि आपने इसको मेटल कह दिया, ये मेटल नहीं है, अलॉय है। अलॉय इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर मैंने डिफरेंट ये पढ़ा मेटल्स। था कि ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बेटा जो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, मैंने तो देखिए मेटल्स गुड कंडक्टर्स, मैंने सिर्फ ये लिखा है, और ज़ाहिर है अंडरस्टूड है तमाम मेटल्स बिजली की अच्छी कंडक्टर हैं, ब्रॉन्ज की नहीं, ब्रॉस। ब्रॉस में सुनते हैं सबके, ब्रॉस क्या होता है? आपने ब्रॉन्ज बोला है, मैंने साथ ब्रॉस भी बोल दिया। ब्रॉन्ज और ब्रॉस कांसी और पीतल है ये भी दोनों, अलॉय है। ये भी अलाय है। और अभी बुशरा और हिना से पूछेंगे, बुशरा और हिना जी, जिनका गांव से कोई ताल्लुक है अभी भी, और जिनके गांव में बाकायदा घर हैं, कभी आते जाते हैं, किसी के दादा दादी नाना नानी गांव में रहते हैं, तो घर मौजूद है, पुराने वाला घर, क्लासिकल घर। हाँ जी, जी को सर। बच्चा कहना मौजूद हैं। जी जी। चलें जी, जी जो सर। मेरे बचपन का दौर है तो रवाज था कि गांव में जो घर होते थे, हर कमरे में सामने, उसको जब हम बड़छत्ती कहते हैं, बड़छत्ती होती थी, उसके ऊपर देगचे, परातें, छन्ने, कोले जी सर अभी। और ग्लासेस वो रखे होते थे, और अक्सर बेचे थे वो पीतल या कांसी के बने हुए थे, या जी सर तांबे के अभी भी है। होते थे। अब बहरहाल पीतल के हैं। जी, ये जो चीज़ें हैं बतौर बर्तन इस्तेमाल होती रही। बहरहाल ये चूँकि अब महंगे हो गए हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल अब कम हो गया, नई चीज़ें सामने आ गई। जी, ये सब चीज़ें, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। अब जो फिजिक्स के लिहाज से, चूँकि जो असल जो टॉपिक है कंडक्टिविटी और इससे है, ये फिजिक्स के रेफरेंस हैं, और वो ज़्यादातर मेटल से डील करते हैं, और वो जो कैलकुलेशंस या उनकी इक्वेशंस होंगी वो बेसिकली मेटल्स के लिए हैं। अब ये मैंने गुड कंडक्टर्स का जिक्र शुरू में कर दिया, नंबर 1। अब इसके आगे आने लगा मुझे मैं, गुड कंडक्टर्स के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप सेमी कंडक्टर के नाम से पढ़ चुके हुए होंगे। आई एम श्योर आप सेमी कंडक्टर्स से भी वाकिफ हैं, ऐसा ही है कि नहीं? यस सर। जी, बड़ा बोला सा यस आया है जी, सुनिए जी, वजाहत कर सकेंगे कि क्या होते हैं सेमी कंडक्टर्स? सर कंडक्टर्स और इनका इंसुलेटर्स के दरमियान मतलब बिटवीन जिनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सिलिकॉन वगैरह। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मजीद कुछ वजाहत करनी है? बात ठीक है आपकी उनकी कंडक्टेंस बुशरा? कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। नहीं, ये तो सेम है ना जो सनिया ने बता दिया, मुझे कुछ और चाहिए, यानी मजीद चाहिए, समथिंग मोर, सर समथिंग। वैसे ये कंडक्शन ही करते हैं, मगर अगर इनको प्रॉपर टेम्परेचर अप्लाई किया जाए तो फिर इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और कुछ, मजीद कुछ, तो ये एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलते हैं। और कुछ, ये याद रखें, जब मैं सवाल करता हूँ आप कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। मैं आपसे जब सवाल पूछता हूँ तो मैं केमिस्ट्री के रेफरेंस से पूछता हूँ। जब मैं आपकी क्लास से सॉल्व करता हूँ तो मेरे जहन में ये होता है कि यू आर केमिस्ट, और आपको इस काबिल होना चाहिए कि केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन का केमिस्ट्री बेस्ड आंसर दें। आप लोग इधर उधर की जो है उसको कहते हैं, इधर उधर की हाँकना वो शुरू कर देते हैं। केमिस्ट्री के ऊपर बेस आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता। आपके पास किसी न किसी बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल मौजूद होगा, ऐसा ही है कि नहीं? कोई केमिस्ट ये नहीं कह सकती जी मैंने सर है। मैंने पीरियोडिक टेबल नहीं जी सर देखा। है। उसमें मेटल्स, उसके बाद हैं नॉन मेटल्स, ऐसे ही हैं उसमें गैसेस, लिक्विड, ये सब शो किए गए हैं, और उसी में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो मेटलाइट्स कहलाती हैं। यू नो व्हाट सर मेटलाइट्स?
जी, what are metalloids? Anyone? These are intermediate between metals and non-metals. कुछ properties metal की हैं, कुछ non-metal की हैं. Best example, Si. I'm sure you know what is Si. सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये वैसे ठीक है जी. सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, Ge and so on. और भी ट्रांजिस्टर्स के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है डोपिंग के साथ. डोपिंग क्या होती है इसका टॉपिक है, मैं उधर नहीं जा रहा. पहले मैंने यहाँ पे इंडिकेट ये करना था. दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन, जैसा कि ये आपने जवाब दिया, मेटल्स गुड कंडक्टर हैं, ये दरमियाने किस्म के हैं. इनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. उसके आगे आ जाए. नॉन मेटल्स और ऐसे ही गैसेस वगैरह, ये नॉन कंडक्टर. कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर जो हैं वो मेटलाइड्स हैं जो दरमियानी कंडीशन में हैं. अब उनको बैड कंडक्टर कहते हैं, उनको आसान ज़बान में बैड कंडक्टर्स कह दीजिए. जबकि नॉन मेटल गैसेस वगैरह जो हैं ये नॉन कंडक्टर्स हैं. नॉन कंडक्टर्स को और क्या कह सकते हैं? इंसुलेटर्स। जी, जॉब किसने दिया जी इंसुलेटर जॉब? सनिया ने. जी ठीक सर। है जी. नॉन हो गया जी. गैसेस, कंडक्टर्स. यहाँ पे आना था, इसके आगे कहाँ लगा? जी, ये इकट्ठा लफ्ज़ है नॉन कंडक्टर्स. ये नॉन कंडक्टर्स हैं. अब पानी एक स्पेशल चीज़ है. मैं वाटर का नाम खास सकता. अब वाटर याद रखिए, वाटर की सूरत है. अगर वाटर प्योर है, 100% प्योर है, अगर वाटर 100% प्योर हो तो ये बैड कंडक्टर है. लेकिन जब वाटर नमक वाला हो, एसिड या बेस मिला दी जाए इसमें, तो वो कंडक्टर बन जाए. पानी भी कंडक्टर होता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब हम आएंगे आखिरी टॉपिक की तरफ. ये सारा तारुफ मैंने पढ़ा दिया. अब हमारा आखिरी जो सिंपल का है वो है सॉइल. पहले बात हो चुकी कि चूंकि सॉइल में सॉइल पार्टिकल्स हैं, उसमें तो बहुत से मैं चंद नाम ले रहा हूँ, अभी नाम से वाकिफ हैं. कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम नाइट्रेट, मुख्तलिफ किस्म के फॉस्फेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं. मैंने चंद एक नाम लिए. अगर कहीं पे आयरन हो तो आयरन के ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड वगैरह, ये सब चीज़ें मिट्टी के अंदर मौजूद हैं. अब ये सब साल्ट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, मतलब एलिमेंट्स के. अब डिपेंड करते हुए आप इस बात से वाकिफ हैं कि जो साल्ट्स हैं उनकी भी ये किस्में हैं. कुछ एसिडिक साल्ट हैं, कुछ बेसिक साल्ट्स हैं, कुछ न्यूट्रल साल्ट्स हैं. जब किसी साल्ट को पानी में हल किया जाता है तो जो साल्ट्स हैं वो चूँकि आयन से बने होते हैं, वो पानी में डिजॉल्व होकर आयनिक फॉर्म के अंदर आ जाते हैं. और जहाँ पे आयन मौजूद हो वो चीज़ कंडक्टर बन जाती है. आयन मौजूद हो, पानी भी हो, तो ज़ाहिर है वो कंडक्टर बन जाएगी और उसमें से बिजली फ्लो होना शुरू हो जाएगी. इसका मतलब है कि अगर हम मिट्टी को पानी में हल अगर हम मिट्टी को सॉइल जो आपकी है इसको टेस्ट करना है, तो उस सॉइल को आप पानी में हल कर, पानी में हल करते हैं, सोल्यूशन बन जाएगा. अब उस सोल्यूशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और बाकी चीज़ें इसमें से मालूम की जा सकती है. इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है उसका जिक्र साथ ही किया जाता है. ये बड़ी अहम चीज़ है और केमिस्ट्री के लिहाज से बल्कि जनरल लाइफ के लिहाज से. आप में से किसी ने ये नाम सुना हुआ है? मैं एडिशन दे रहा हूँ. आप इससे वाकिफ हैं कि नहीं वाकिफ? Do you know what is this? TDS meter. What is TDS? सॉरी सर, वाटर मीटर कहते हैं. दोबारा बताइए. वाटर मीटर. आपने वाटर मीटर बोला है?
ये जॉब किसने दिया था? सबा ने दिया है। यस सर। तो मुझे समझ आया अपने वाटर मीटर का है मेरा ख्याल, ऐसा ही है। नो सर गलत ही है मुझे लगता है, वैसे मुझे सर लगा ये वाटर सीरियस। क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। ये हफ्सा का जॉब है लेकिन इनकम्प्लीट है। और कोई जी? चलिए सुन लीजिए इसका। सॉलिड की कौन नहीं, इसका नाम है जो TDS है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट। TDS मीटर, टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट, पानी में कितने टोटल नमकियात हैं। ये मीटर अवेलेबल है और चाइना के बने हुए मीटर पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं, जो कि बड़े सस्ते होते हैं, अवेलेबल है मार्केट में। और इसकी मदद से आप इवन अपने घर के पानी को खुद टेस्ट कर सकते हैं, उसमें सॉल्ट्स कितने हैं। और अगर आप फैसलाबाद समुद्री इलाके में रहते हैं तो फिर तो उसमें बहुत सारा नमक मौजूद होगा। हमारे यहाँ नमक का कम है, शुक्र अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारा इलाका पानी के लिहाज से बहुत बेहतर था, लेकिन इसमें भी गड़बड़ होना शुरू हो गया। बहरहाल याद रखें कि EC मीटर तो बहुत महंगा होता है, TDS मीटर इतना महंगा नहीं है। उसकी वजह से जस्ट आप जिस पानी को सर जी फिर इसको वाटर मीटर कह सकते हैं कि नहीं? नहीं बेटा, वाटर मीटर नाम से कोई चीज़ नहीं है। वाटर मीटर तो फिर मैं एक और नाम बोल देता हूँ, नाम है नाइलोमीटर। क्या आपने नाम सुना है कभी? नो। किसी ने नाम सुना जी मैंने नाइलोमीटर? नाइलोमीटर का नाम सुना किसी ने? नाइलोमीटर का नाम से सुना होगा, NILO। अब इसको कोई नीलो ना पढ़ ले, ये नाइलो है। नो, चलें, दरिया नील का नाम सुना होगा? दरिया नील यस सर। सबसे पहले ये वहां पे यस नस्ब किया गया था सैलाब को मेजर करने के लिए। सैलाब का मतलब है पानी, दरिया में पानी की सतह कितनी है, इसको मेजर करने के लिए नाइलोमीटर। अब चूंकि इस नाम से मशहूर है कि चूंकि सबसे पहले इसका इस्तेमाल वहां पे किया गया था। आप में से किसी को कोई डैम देखने का मौका मिला हो? डैम समझते हैं, डैम्स क्या होते हैं? जी सर देखा हुआ है डैम। कौन कौन सा? दिलीप सर बता। मैंने मंगला डैम देखा हुआ है, मंगला डैम देखा हुआ है। जी ठीक है, ताहर आपने? सर मंगला तो बेला मैंने देखा दोस्तों के साथ तकरीबन मैं कभी। चले, ये तो ये जो डैम आपने देखा वहां पे कहीं पे ये नाइलोमीटर लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था? सर उस वक्त इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं थी, बस जस्ट फन के लिए गए थे घूमने फिरने। जी दिलीप, आप कल में छोटे होते गई होंगी? जी ऐसा सर ही? छोटे होते ही गई थी। हाँ, जी सर। तो छोटे होते हुए ये मसला आता है कि उस वक्त बच्चे जो हैं उन चीज़ों को सिर्फ एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या चीज़ें हैं। या तो उनके पेरेंट्स ऐसे पढ़े लिखे हों जो उन चीज़ों को जानते हों। ज़ाहिर है कि पेरेंट्स आमतौर पर इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होते और ना ही वो बता सकते हैं बच्चों को कि ये ऐसे है या ऐसे है। बहरहाल याद रखिए कि जहाँ भी डैम्स होते हैं, इवन दरियाओं में भी, नहरों में भी बाज़ जगह पे नाइलोमीटर लगा होता है, जिसकी मदद से बताया जाता है या चेक किया जाता है कि पानी की सतह कितनी है, कितना गहरा पानी है, पानी सर कितना ये ऊंचा हो रहा है। जब सैलाब आता है, सर ये थोड़ा सा ये जब से नाइलोमीटर जो है ये डोम शेप नहीं होता जो बड़ा नहीं सा। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा। ऐसा नहीं है। मैं इसकी ये तस्वीर बना देता हूँ मुझे। ये चला गया, ये पानी है, ये फर्ज कीजिए वो दरिया है, नहर है, कुछ भी है, यहाँ पे एक पुल मौजूद है। आमतौर पर कोशिश करते हैं कि जहाँ पे पुल हो उसके किनारों पे उसके साथ साथ उसको जुगर लगाना, चेक करना आसान हो जाता है। अटैच यहाँ पे पिलर्स होते हैं, उनके साथ उसको अटैच कर दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे उसकी अटैचमेंट की गई है। उसको आप साइड से देख लें तो आपको ये ऐसे नजर आएगा। ये आप साइड से देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा और ज़ाहिर बाकी हिस्सा पानी से बाहर होगा। अब ये जो उसकी सरफेस है जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो ज़ीरो है। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, फर्ज कीजिए यहाँ पे पानी आपको नज़र आ रहा है और ये शो कर रहा है कि जो पानी है जी 6 फुट। और उसमें ज़्यादा के इंच इंच के ऊपर निशान लगे होते हैं। पानी की सतह 6 फुट पे आ गई है, 7 पे आ गई है, 8 पे आ गई है। ये जितना सैलाब आने के चांसेस हों उसके लिहाज से उस साइज़ का उसमें नस्ब कर देते हैं और बताता रहता है कि पानी की गज़ा कितनी। इस नाइलोमीटर को कह सकते हैं कि पानी को मेजर कर रहा है, पानी सिर्फ उसके लिहाज से, गहराई के लिहाज से। लेकिन जो आपने यहाँ पे सवाल किया